नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सृष्टि में ऊर्जा का स्रोत कहे जाने वाले पृथ्वी पुत्र मंगल 7 अप्रैल दोपहर 3:13 पर मकर राशि में अपनी यात्रा को समाप्त करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस राशि पर ये 17 मई सुबह 9:30 तक रहेंगे और उसके बाद यह मीन राशि में गोचर करेंगे। जिनकी कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में है या गलत भाव में गोचर कर रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा कष्टकारी रहने वाला है। परंतु जिनकी कुंडली में मंगल उच्च स्थिति में है और अच्छे भाव में गोचर करने वाले हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही लाभप्रद रहने वाले हैं। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि में उच्च के होते हैं। इनके राशि परिवर्तन से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में लग्नेश मंगल लग्नेश और अष्टमेश होकर एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं और एकादश भाव कौन सा है, वो लाभ का भाव है। तो इसका मतलब यह है कि लाभ की स्थिति आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। बेहतरीन आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य व्यापार में उन्नति और आय के साधन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में भी नए आयाम आपको प्राप्त होंगे। अगर आप किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाह रही हैं, जैसे नौकरी में उन्नति के लिए अगर आप एक जगह से जॉब को छोड़कर दूसरी जगह में प्रमोशन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही सुखद रहने वाला है और इसके अच्छे लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बड़े भाइयों के साथ बिल्कुल भी मतभेद ना बढ़ाएं। शासन सत्ता का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले जितने भी छात्र हैं, उनके लिए यह समय बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। अगली राशि जो सी है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि में मंगल सप्तमेश और द्वादशेश होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव जो सा है वो मंगल का उच्च स्थान कहा गया है। राशि से दशम भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव अप्रत्याशित उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। नौकरी में पदोन्नति एवं नए अनुबंध की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह के प्रशासनिक क्षेत्र में सर्विस के लिए अगर आपने आवेदन करना है, तो यह समय आपके लिए बेहतर अनुकूल रहने वाला है। विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए किया गया प्रयास भी सफल रहने वाला है। माता पिता की स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। यात्रा भी अगर आपको करनी है तो सावधानी पूर्वक आपको करनी पड़ेगी। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में षष्ठेश मंगल षष्ठेश और एकादशेश होकर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि से नवम भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव कुछ कार्य में बाधा पहुंचा सकता है और कई बार ऐसा भी होगा कि काम बनते बनते आपके बिगड़ जाए, किंतु आपको हताश होने की भी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लास्ट में आपके कार्य जरूर बन जाएंगे। साहस पराक्रम की वृद्धि होगी और आपके द्वारा किए गए निर्णय भी बहुत बढ़िया रहने वाले हैं और आपके कार्य की जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वो परिवार से संबंधित हो या अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, जो भी कार्य आप कर रहे हैं वहां पर आपके कार्य की सराहना होगी। परिवार के छोटे भाइयों से मतभेद बिल्कुल भी बढ़ने ना दें, क्योंकि अगर आपने छोटे बहन भाइयों से अगर आपने मतभेद बढ़ाया तो यहाँ पर अशांति का वातावरण भी बन सकता है, जिससे आपको हानि भी हो सकती है। मीन्स आप अपने गुस्से को यहाँ पर कंट्रोल करके रखिए और छोटे बहन भाइयों के साथ प्यार का संबंध बनाकर रखें। यात्रा के लिए भी अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अत्यधिक खर्च के कारण आर्थिक तंगी भी आ सकती है, इसलिए आपको पैसा सोच समझ कर ही खर्च करना पड़ेगा।
अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में पंचमेश मंगल पंचमेश और दशमेश होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि से अष्टम भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता। उतार चढ़ाव की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य में भी विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में भी अगर किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपका झगड़े की स्थिति बन सकती है, वाद विवाद हो सकता है। बेहतर होगा कि यहाँ पर आप किसी अच्छे या अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। बेहतर रहेगा कि कार्य संपन्न करें और समय पर अपने कार्य को संपन्न करें और उसका सीधा असर आपके व्यापार पर ना पड़े। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों का निपटारा होगा। काफी दिनों तक दिया गया धन अगर आपको कहीं से मिल नहीं रहा था, बहुत कोशिश करने पर भी आपको पैसा कहीं से नहीं आ रहा था, जिनको आपने उधार दे रखा था वहां से आपके पैसे आने की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। इन सब के बावजूद भी आय के साधन आपके बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। आप अपने पराक्रम को बढ़ा कर रखें, अपने पराक्रम को बिल्कुल भी कम नहीं करें, नहीं तो यहाँ पर आपको नुकसान की स्थिति भी हो सकती है। आप अपने आप को एनर्जेटिक यहाँ पर बना के अवश्य। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में मंगल चतुर्थेश और नवमेश होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि से सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव बेहतरीन सफलता दिलाएगा। कार्य व्यापार में उन्नति होगी। कोई भी बड़े कार्य अगर आप करने की सोच रहे हैं या प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कार्य व्यापार में उन्नति होगी और शादी विवाह से संबंधित अगर आपका कोई भी बात चल रही है तो इस समय में आपके शादी की बात पक्की हो सकती है, या फिर अगर शादी पक्की हो गई है तो इस समय आपके विवाह के योग बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार के विभाग में प्रशिक्षित कार्य संपन्न होंगे। किसी भी तरह के सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना अगर आप चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अगली राशि जो सी है वो कन्या राशि है। कन्या राशि के लिए मंगल तृतीयेश और अष्टमेश होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि से छठे भाव में शत्रु के भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, किंतु इस अवधि के समय किसी को भी अधिक उधार धन देने की जरूरत नहीं है, अन्यथा आपको यहाँ पर धन के मामले में धोखा भी हो सकता है। शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में लिए गए निर्णय आपके पक्ष में होंगे। कार्य व्यापार में उन्नति होगी। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ कोई व्यापारिक कार्य अगर आप करना चाहती हैं, विदेश के साथ अगर कोई संबंध बनाकर अगर आपने कोई कार्य सोच रखा है तो वहां पर भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। विदेशी कंपनियों में सर्विस तथा नागरिकता के लिए किया गया प्रयास भी आपको यहाँ पर अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी योजना गोपनीय रखें, किसी से भी इसके बारे में चर्चा न करें। अगली राशि जो सी है वो तुला राशि। तुला राशि के लिए मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि से पंचम भाव में विद्या के भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव सामान्य ही रहने वाला है। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए यह बढ़िया समय है, और अगर परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उसका रिजल्ट अगर आने वाला है तो यहाँ पर आपको अच्छे अंक भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रचनात्मक कार्यों में अधिक सफल होंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कार्य व्यापार में उन्नति बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रहेगी। हालांकि यहाँ पर आप धोखा भी खा सकते हैं। अगर आपका किसी से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो उसके लिए आपका समय सही नहीं है। हो सकता है आपका पार्टनर आपको धोखा भी दे सकता है। अलगावी स्थिति भी आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। संतान संबंधी चिंता बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, किंतु नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति
या प्रादुर्भाव के लिए यह समय आपके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। मंगल लग्नेश और षष्ठेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को देने वाला दिखाई दे रहा है। अच्छे समाचार प्राप्ति के बाद भी किसी न किसी तरीके से पारिवारिक कलह या मानसिक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। मकान वाहन का क्रय भी आप कर सकते हैं। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उनके लिए आपको चिंता भी हो सकती है। यात्रा के समय सामान चोरी होने की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आप अपने सामान्य का, अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों से प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए मंगल द्वादशेश और पंचमेश होकर थर्ड भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन्स पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि से तृतीय भाव जो है वो पराक्रम का भाव है। यहाँ पर मंगल का प्रभाव बेहतरीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी ऊर्जा शक्ति के बल पर कठिन परिस्थितियों पर भी आसानी से आप विजय प्राप्त कर लेंगे। अपनी रणनीति तथा योजना गोपनीय रखते हुए आपको अपना कार्य करना पड़ेगा। किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है। परिवार में छोटे बहन भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा वहां पर आपकी मतभेद की स्थिति बनती हुई भी दिखाई दे रही है। अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। यात्रा का लाभ आपको मिलेगा। इस अवधि में के मध्य में आप किसी को भी अधिक उधार मत दे, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा या आप पैसे का धोखा भी खा सकते हैं। आर्थिक हानि भी आपको हो सकती है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए मंगल एकादशेश और चतुर्थेश होकर सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि से द्वितीय भाव जो सा है वो धन का भाव होता है, तो धन के भाव में मंगल का यह गोचर कई तरह के अप्रत्याशित परिणाम दिला सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अधिक सावधान यहाँ पर रहना पड़ेगा। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। कठोर वाणी बोलने से आपको बचना पड़ेगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। दिया गया धन, अगर आपने किसी को उधार दिया धन या अपने फ्रेंड सर्कल में आपने किसी को पैसा दिया है तो वो पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर कोई षड्यंत्र बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष चौकन्ने रहने की आपको सलाह देती हूँ। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपका उलझ भी सकता है। अगली राशि जो सी है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि के लिए मंगल दशमेश और तृतीयेश होकर लगन में ही गोचर कर रहे हैं। राशि में गोचर करते हुए मीन्स लगन में ही गोचर करते हुए मंगल आपको ऊर्जावान बनाएगा और आय के साधन भी आपके बढ़ेंगे और आपके द्वारा किए गए निर्णय के प्रति आपके कार्यों की सराहना भी की जाएगी। समाज में आपका मान सम्मान होगा और जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने साहस के बल पर कठिन से कठिन कार्य को भी आप आसानी से कर लेंगे। किसी भी तरह की सरकारी सर्विस के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी टेंडर के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपका कार्य सफल होगा। अगली और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि में मंगल द्वितीयेश और नवमेश होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव जो सा है वो व्यय का भाव होता है। राशि से 12वें भाव मीन्स व्यय के भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव सामान्य ही रहने वाला है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से उतार चढ़ाव की अधिकता बनती हुई दिखाई दे रही है। अत्यधिक भागदौड़ के कारण
आर्थिक तंगी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, किंतु जमीन जायदाद का क्रय का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को भी अधिक उधार धन देने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा यहाँ पर आपको धोखा भी मिल सकता है। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कठिन प्रयास करने की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें यहाँ पर, तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। तो ये था मंगल के गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए